हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करियर क्लाइंबर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये टॉपिक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, चाइल्ड डेवलपमेंट या सीडीपी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी में ये यूज़फुल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। मीन्स ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं या एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या चीज़ होती है? ग्रोथ यानी कि वृद्धि। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड बॉडी साइज ऑफ अ पर्सन। ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के हाइट, वेट या उसके बॉडी साइज में आने वाला किसी भी तरह का परिवर्तन या फिर किसी भी तरह की वृद्धि। बायोलॉजिकली ग्रोथ इज कंसिडर्ड एज अ इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और सेल। बायोलॉजिकली अगर बात की जाए तो ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और अ सेल। और वी कैन से ग्रोथ अपने आप में एक तरह का क्वांटिटेटिव चेंज है, एक तरह का मात्रात्मक परिवर्तन है। यानी एक ऐसा परिवर्तन है जिसे हम मात्रा में या क्वांटिटी में नाप सकते हैं, आंक सकते हैं। द फिजिकल साइज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोग्राम्स और मेटाबॉलिक बैलेंस से। हम किसी भी तरीके से अपने जो फिजिकल साइज़ है, जो शरीर का एक साइज़ है, आकार है, उसको हम आम तौर पे आपने देखा होगा सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, किलोग्राम्स में या फिर मेटाबॉलिक फंक्शन या मेटाबॉलिक बैलेंस के आधार पर आंकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस तरीके से ग्रोथ क्या है? ग्रोथ अपने आप में एक तरीके से क्वांटिटेटिव चेंज हुआ, क्योंकि हम इस क्वांटिटेटिव चेंज को सेंटीमीटर्स में, किलोग्राम्स में या मेटाबॉलिक बैलेंस के तौर पर आंक रहे हैं, उसका मेजरमेंट किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंज इन द बॉडी and behavior of an individual at a particular age as an individual grows and develops physically, mentally, socially and emotionally etc. कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर उम्र के साथ साथ ग्रो होता है, वो फिज़िकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली ग्रो होने लगता है, तो उसमें कई तरह के क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव परिवर्तन भी आते हैं। और ये परिवर्तन केवल शरीर में ही नहीं आते हैं, बल्कि उस व्यक्ति के व्यवहार में भी आते हैं। ये आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, उस उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर कई तरह के परिवर्तन आते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में हमारी हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, बॉडी साइज़ का बढ़ना, और उसके साथ साथ हम धीरे धीरे फिज़िकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली मैच्योर होते चले जाते हैं। अपने डिसीजन सही से लेना, समाज के साथ में अडाप्ट हो पाना, सही डिसीजन ले पाना, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होने लगती हैं, ग्रो होने लगती हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो ना सिर्फ क्वांटिटेटिव है, बल्कि ये व्यक्ति के शरीर और उसके व्यवहार में क्वालिटेटिव परिवर्तन को भी बताती है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द चेंज इन द स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन द फंक्शन। ये ना सिर्फ शरीर के अंदर, शरीर की संरचना और उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन को बताता है, बल्कि शरीर के अंगों की फंक्शनिंग में भी बदलाव को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, वैसे वैसे ही हम बैलेंस बनाना भी सीखते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में हम बैलेंस बनाना भी सीखते हैं। जैसे आपने देखा आई हैंड कोऑर्डिनेशन आता है ना। या इसके अलावा एक बालक होता है, न सिर्फ उसकी टांगें या उसके जो लेग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं होती हैं, वो उन लेग्स के ज़रिए, उन टांगों के ज़रिए खड़ा होना, चलना, दौड़ना भी सीखता है। सो सेम वे वी कैन से डेवलपमेंट कैन ऑल्सो बी असेस्ड। डेवलपमेंट को हम असेस करते हैं, उसका असेसमेंट किया जा सकता है। देखो, ग्रोथ को तो हम मेजर करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को असेस किया जाता है। यानी कि ग्रोथ अपने आप में एक बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है, लेकिन डेवलपमेंट एक स्पेसिफिक टर्म नहीं है, वो थोड़ा ब्रॉड क्राइटेरिया है। सो इट्स अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट अपने आप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक इंसान की ग्रोथ, उसकी वृद्धि, उसका मैच्योर होना और धीरे जो भी कुछ वो सीख रहा है, वो सारी चीज़ें भी उसके ऊपर असर डालती हैं, उसके डेवलपमेंट पर असर डालती हैं। सो वी कैन से डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस विच टेल्स अबाउट द ओवरऑल ग्रोथ। तो हम डेवलपमेंट को किस नाम से जान सकते हैं? ओवरऑल ग्रोथ।
ओवरऑल ग्रोथ के होने को हम इस नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं, वो कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमें दो स्टेजेस देखने को मिलती हैं। सबसे पहली स्टेज है प्रीनेटल पीरियड और दूसरा है पोस्टनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था और पोस्टनेटल यानी कि जन्म के बाद की अवस्था। जो जन्म से पूर्व की अवस्था होती है उसमें आम तौर पे बालक की ग्रोथ होती है। प्रीनेटल पीरियड में हमें बालक की ग्रोथ यानी उसकी वृद्धि दिखाई देती है, उसका डेवलपमेंट हमें कम दिखता है। लेकिन पोस्ट नेटल पीरियड में बालक की ग्रोथ भी होती है और उसका डेवलपमेंट भी होता है। प्री नेटल पीरियड में हमें सिर्फ ग्रोथ इसलिए दिखाई देती है क्योंकि बालक अभी अपने समाज के साथ में इंटरैक्ट नहीं कर रहा, वो लोगों के साथ अभी इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, अपने वातावरण को एक्सप्लोर नहीं कर रहा है। लेकिन जन्म के बाद में बालक अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करता है, लोगों के साथ भी बातचीत करता है, मिक्सअप होता है, एडजस्ट होता है। तो इसलिए जन्म के बाद में बालक की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों दिखाई देती है। तो चलो एक बार बात करते हैं प्रीनेटल पीरियड के बारे में। प्रीनेटल पीरियड क्या होता है ग्रोथ का? This comprises on the average about 9 months or 40 weeks in which a fertilized egg or ovum transform into an embryo and turns into fetus। यानी प्रीनेटल पीरियड या जन्म से पहले की अवस्था वो अवस्था होती है जो लगभग 9 महीने या 40 सप्ताह की होती है। और इस ड्यूरेशन में एक फर्टिलाइज एग, जिसे हम ओवम के नाम से भी जानते हैं, वो ओवम धीरे धीरे एक एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो एक फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ पोस्टनेटल पीरियड की अगर बात की जाए तो दिस कंप्राइजेस इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, मेच्योरिटी और एडल्टहुड। यानी कि प्रीनेटल पीरियड की 4 अवस्थाएं हैं। पहली है आपकी इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी कि जब एक बच्चा बिल्कुल शिशुआवस्था में होता है, यानी शैशवावस्था। चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था और एडल्टहुड यानी कि जब एक व्यक्ति परिपक्व हो जाता है और वयस्क हो जाता है। ठीक है। During these stages, not only physical growth take place, but different internal body organs also function smoothly। प्रीनेटल पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें न सिर्फ शारीरिक वृद्धि होती है बल्कि शरीर के जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो भी सही से काम करना शुरू कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इरप्शन ऑफ मिल्क एंड परमानेंट टीथ। आपने देखा होगा जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगता है तो उसके पहले दूध के दांत निकलते हैं, फिर धीरे धीरे उसके परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ऐसे ही न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट होता है, यानी कि बालक बहुत तरह के अपनी मांसपेशियों पे और अपने मस्तिष्क के ऊपर एक बैलेंस इस्टेब्लिश कर पाता है और उसका विकास मानसिक रूप से और मांसपेशी रूप से भी होता है। उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी बदलाव आते हैं और धीरे धीरे सेक्सुअल मैच्योरिटी भी आती है। सो वी कैन से कि डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हैं। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती हैं और उनकी वजह से काफ़ी तरह के बदलाव शरीर में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में किसी तरह का डिफरेंस है या फिर रिलेशन है। आमतौर पे हम कई बार लोग इसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ सेपरेशन बिटवीन द टू। सो व्हाट वी डू, हम इन दोनों के बीच में एक तरह का रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रोथ होगी तो ही डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट में ऑटोमेटिकली ग्रोथ शामिल होती है। सो किस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ अपने आप में एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है मतलब दिस इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनिंग क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और सेल। यानी कि ये एक ऐसा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो व्यक्ति के शरीर में, उसके आकार में, उसके शरीर के अंगों में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। जबकि डेवलपमेंट एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है explaining quantitative as well as qualitative changes in the body and behavior of an individual at a particular age। डेवलपमेंट एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो एक व्यक्ति के न सिर्फ शरीर
बल्कि उसके व्यवहार में भी आने वाले क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस को दर्शाता है। सेम ऐसे ही अगर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि growth is a physiological change. It involves only physiological changes like increase in height, weight and body size of a person. अगर ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ शरीर में आने वाले सिर्फ और सिर्फ भौतिक या फिर शारीरिक परिवर्तनों को ही दर्शाता है, जैसे हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे वजन या आकार का बढ़ना या उसमें आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। जबकि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस। विकास की अगर बात की जाए तो विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। टेकिंग प्लेस इन ह्यूमन पर्सनैलिटी लाइक फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल एंड लिंग्विस्टिक चेंजेस। तो बेसिकली जितने भी परिवर्तन हमारे शरीर में आते हैं, चाहे वो शारीरिक हैं, मानसिक हैं, सामाजिक हैं, भावनात्मक हैं या भाषाई परिवर्तन हैं, वो सब डेवलपमेंट को दर्शाते हैं। सो लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगता है, उसका शरीर, उसकी मानसिक योग्यताएं, उसका सामाजिक विकास, उसकी भावनाएं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उसकी विकसित होने लगती हैं। सो वी से दैट द चाइल्ड इज डेवलपिंग। सेम ऐसे ही वी कैन से इट इंक्लूड्स चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर। ग्रोथ की अगर बात की जाए तो इट इंक्लूड्स changes in the body structure like bones, muscles, body mass, skin and hair color. ग्रोथ किसको दर्शाता है? बॉडी स्ट्रक्चर में आने वाले, शरीर की संरचना में आने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है, जैसे कि हमारी हड्डियों का बढ़ना, हमारे मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, बॉडी मास का इंक्रीज होना, स्किन या हेयर कलर में परिवर्तन का आना, ये सब चीज़ें ग्रोथ को दर्शाती हैं। तो ग्रोथ यानी कि एक तरीके से सिर्फ शरीर की संरचना में आने वाला परिवर्तन है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो इट इंक्लूड्स चेंजेस नॉट ओनली इन द स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन द फंक्शन। डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर या संरचना में आने वाले परिवर्तन को ही नहीं बताता, बल्कि शरीर के अंगों के कार्यशील होने को भी दर्शाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे के दांत निकलते हैं, उसके दूध के दांत या मिल्क टीथ अगर उसके निकलते हैं तो इट टेल्स द ग्रोथ, वो एक तरह की ग्रोथ है, शरीर में होने वाली ग्रोथ है। लेकिन उन दांतों के ज़रिए जब बालक च्यू करना, चबाना सीखता है, खाना खाना सीखता है, सॉलिड फूड लेना सीखता है, तो वो एक तरह का उसका डेवलपमेंट है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से ग्रोथ हैज़ अ जनरल पैटर्न फॉर एवरी इंडिविजुअल। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो हर एक व्यक्ति में ग्रोथ का एक जनरल पैटर्न होता है, यानी कि ग्रोथ का एक पैटर्न जो है वो फिक्स्ड है, वो एक सही तरीका, एक फिक्स्ड मेथड हमारे पास में होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हम सभी पहले बैठना सीखते हैं, फिर खड़ा होना सीखते हैं, फिर चलते हैं, फिर धीरे धीरे दौड़ना सीखते हैं एंड ऑल। तो यानी कि सभी के साथ ये एक जनरल पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट हैज़ जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक पैटर्न फॉर एवरी इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल सभी लोगों को आपने देखा होगा, सभी बच्चे पहले बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलते हैं और फिर दौड़ना सीखते हैं। लेकिन कभी कभी ये पैटर्न जो होता है वो डिले या अर्ली हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे हैं जिनमें से चाइल्ड ए मान लीजिए 3 साल की उम्र में दौड़ना सीख जाता है, तो हो सकता है चाइल्ड बी जो है वो 4 साल की उम्र में दौड़ना सीखे। लेकिन पैटर्न कैसा है? जनरल होने के साथ साथ क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दांत पहले निकल आते हैं, समय से थोड़ा सा पहले निकल आते हैं, क्योंकि उनका विकास बेहतरीन तरीके से हो रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ ऐसा भी कई बार हम देखते हैं कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके दांत निकलने में कुछ समय लग रहा होता है, लेकिन दांत सबके निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट जनरल भी होता है और स्पेसिफिक भी होता है। एक और डिफरेंस या रिलेशन हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में, दैट द ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। और वो टाइम कौन सा होता है? मैचुरेशन का होता है। जैसे ही हम परिपक्व होते हैं, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो या फिर भावनात्मक रूप से हो, जैसे जैसे हम शारीरिक रूप से हम मैच्योर होने लग जाते हैं, वैसे वैसे ही हम
मेंटली और इमोशनली भी मैच्योर होने लगते हैं और हमारी ग्रोथ आमतौर पे रुक जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारी हाइट जब बढ़ती होती है, बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे एक स्टेज पे आके रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है विच कॉन्टिन्यूज टिल वी लिव। जब तक हम जीवित रहते हैं वो चलती रहती है और उसमें हमारी ग्रोथ, हमारी मैचुरेशन और हमारी लर्निंग की सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब आप सोचेंगे ग्रोथ कैसे शामिल होती है, ग्रोथ तो रुक गई। नहीं, ग्रोथ बेशक रुक जाती है, ग्रोथ हमारी हाइट रुक जाती है, हमारी बोन्स का बढ़ना रुक जाता है, लेकिन हमारे जो एबिलिटीज़ होती हैं, स्किल्स होते हैं, योग्यताएं होती हैं, वो कम नहीं होती हैं, वो धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती हैं। और जैसे जैसे हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं उसका असर हमारी ग्रोथ पर, हमारी लर्निंग पर, हमारे डेवलपमेंट पर और हमें मैच्योर बनाने में होता रहता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। किसी तरह के आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आज के लिए थैंक यू सो मच।